चलिए आज एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं जो बहुत बहुत आम है, लेकिन जिसके बारे में लोगों को अक्सर गलतफहमियां होती हैं। इसका नाम है डायस्टेसिस रेक्टी। अक्सर ऐसा होता है ना, कि डिलीवरी के कई महीने यहाँ तक कि साल बीत जाने के बाद भी पेट पर एक उभार सा बना रहता है। और ये सवाल मन में आता है कि मैं अभी भी प्रेग्नेंट क्यों दिख रही हूँ, या आखिर हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि ये फैट या चर्बी नहीं है। ये असल में पेट की जो सबसे बाहरी मांसपेशियां होती हैं, जिन्हें हम सिक्स पैक मसल्स भी कहते हैं, उनके बीच का एक सेपरेशन है, एक गैप है। होता क्या है कि प्रेगनेंसी में बच्चे को जगह देने के लिए इन मसल्स के बीच का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे लीनिया अल्बा कहते हैं, वो खिंच जाता है, बिल्कुल एक रबर बैंड की तरह। और ये कोई रेयर कंडीशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 60% महिलाएं डिलीवरी के बाद इसका सामना करती हैं। मतलब 10 में से 6। ये वाकई बहुत कॉमन है। तो ठीक है, पेट पर एक उभार तो इसका एक बड़ा साइन है, लेकिन इसके अलावा और क्या लक्षण होते हैं? कैसे पता चलेगा कि ये डायस्टेसिस रेक्टी हो सकता है? चलिए समझते हैं। तो ये सिर्फ दिखने वाली बात नहीं है। हाँ, पेट पर एक उभार या पूंछ दिख सकती है, नाभि के पास जली जैसा फील हो सकता है, लेकिन इसके असर कहीं ज्यादा गहरे हैं। जैसे कमर के निचले हिस्से में दर्द, पोस्चर का खराब होना और रोज के काम करते हुए भी कोर में कमजोरी महसूस होना। यहाँ तक कि कब्ज भी इसका एक लक्षण हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका पता लगाने के लिए किसी एक्सपर्ट के पास ही जाना पड़ेगा? एक बेसिक सेल चेक घर पे भी किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि पेट के सेपरेशन को घर पर कैसे चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का तरीका है। बस अपनी पीठ के बल लेटना है, घुटने मोड़कर। फिर एक हाथ सिर के पीछे रखकर दूसरे हाथ की उंगलियों को अपनी नाभि के पास रखना है। अब जैसे ही आप हल्का सा सिर और कंधे उठाते हैं तो पेट की मसल्स टाइट होती हैं। बस उसी वक्त आपको महसूस करना है कि मसल्स के बीच में कोई गैप है या नहीं। यह आपको नाभि के ऊपर, ठीक नाभि पर और उसके नीचे, तीनों जगह चेक करना है। अब जब आप चेक कर रहे हैं तो 2 चीजों पर ध्यान देना है। पहली कि गैप कितना चौड़ा है, मतलब कितनी उंगलियां उस गैप में जा रही हैं। अगर 2 या उससे ज्यादा हैं तो ये सिग्निफिकेंट माना जाता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, सिर्फ चौड़ाई ही सब कुछ नहीं है। दूसरी चीज है टेंशन, मतलब जब उंगली से दबाते हैं तो नीचे का टिश्यू कैसा महसूस होता है। क्या वो एक ट्रैम्पोलिन की तरह टाइट है या फिर बिल्कुल नरम और गहरा है? ये टेंशन कोर की हेल्थ के लिए चौड़ाई से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है। तो मान लीजिए चेक करने पर पता चलता है कि गैप है, तो घबराने की बात नहीं है। अगला लॉजिकल सवाल यही है कि अब इसे ठीक कैसे करें, और इसका जवाब है सही मसल्स को टारगेट करने में। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। देखिए, जर्नल ऑफ मस्कुलोस्केलेटल एंड न्यूरोनल इंटरैक्शंस में छपी एक स्टडी साफ कहती है कि डीप कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज प्रोग्राम डायस्टासिस रेक्टी के इलाज में बहुत असरदार है। इससे सिर्फ गैप ही नहीं बढ़ता, बल्कि महिलाओं की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होती है। अब हीलिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस क्रंचेस और सिटअप्स करने लग जाएं। नहीं, असल में लक्ष्य होता है पेट की सबसे अंदरूनी, सबसे गहरी मांसपेशी को मजबूत करना। इसका नाम है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, या शॉर्ट में कहें तो टीवीए। सोचिए, ये हमारे शरीर का नेचुरल बेल्ट या कॉर्सेट है जो अंदर से सब कुछ कस कर रखता है, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देता है और इस गैप को पास लाने में मदद करता है। तो कौन सी एक्सरसाइज सेफ और असरदार हैं? इसमें आती है बहुत ही जेंटल और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स, जैसे कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, जिसे अम्ब्रेला ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसमें सांस के साथ कोर को एंगेज किया जाता है। इसके अलावा पेल्विक टिल्ट्स, टो टैप्स, साइड प्लैंक्स, ये सब डीप कोर को जगाने और मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। अच्छा, क्या करना है ये तो हमने जान लिया, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि क्या नहीं करना है। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो इस सेपरेशन को ठीक करने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं। इन एक्सरसाइज से बचना है। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट्स पेट के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, जिसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर पेट की दीवार को बाहर की तरफ धकेलता है और उस कमजोर कनेक्टिव टिश्यू पर और भी ज्यादा जोर डालता है, जिससे सेपरेशन बढ़ सकता है। तो कौन सी है ये एक्सरसाइज? देखिए, लिस्ट में वही नाम है जो शायद एब वर्कआउट के नाम पर सबसे पहले दिमाग में आते हैं, जैसे कि क्रंचेस, ट्रेडिशनल सिटअप्स, फ्रंट प्लैंक्स अगर सही तरीके से न किए जाएं, और डबल लेग लिफ्ट्स। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे पेट आगे की तरफ गुब्बारे की तरफ फूले, उसे अवॉइड करना। और इसका एक बहुत ही साफ विजुअल साइन है, जिसे कोनिंग या डोमिंग कहते हैं। जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हों और पेट के बीच में एक पहाड़ी या कोन जैसा शेप उभर आए,
तो समझ जाइए कि ये रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि वो एक्सरसाइज आपके लिए सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही हैं, उससे तुरंत रोक दें। तो हमने पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद की बात तो कर ली, पर क्या ये सिर्फ महिलाओं को ही होती है या सिर्फ प्रेगनेंसी के बाद ही होती है? चलिए इस बारे में कुछ और ज़रूरी बातें जानते हैं जो एक बड़ी पिक्चर क्लियर करेंगी। तो यहाँ 4 बहुत ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, ये चर्बी का नहीं, कनेक्टिव टिश्यू का मसला है। दूसरी, इसकी हीलिंग क्रंचेस से नहीं बल्कि डीप कोर एक्सरसाइज से होती है। तीसरी, ये पुरुषों को भी हो सकता है, जी हाँ, गलत एक्सरसाइज या खराब पोस्चर की वजह से। और चौथी और सबसे अच्छी बात, इसे ठीक करने में कभी देर नहीं होती, चाहे कितने भी साल क्यों ना हो गए हों। तो ये सारी जानकारी एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सही डायग्नोसिस और एक ऐसा ट्रीटमेंट प्लान जो खास आपके लिए बना हो, उसके लिए किसी डॉक्टर या फिर किसी पोस्टपार्टम या पेल्विक हेल्थ में स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना ही सबसे अच्छा रास्ता है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारा कोर यानी हमारे शरीर का केंद्र हमारे हर मूवमेंट की नींव है, तो क्या हम अपनी इस नींव को एक मजबूत जमीन पर बना रहे हैं? क्योंकि एक मजबूत कोर सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं लगता, वो एक फंक्शनल और पेन फ्री लाइफ की बुनियाद है।